प्रयागराज में हाल ही में हुए छात्र आंदोलन ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था और सरकारी प्रशासन के प्रति युवाओं की निराशा को उजागर किया है। छात्र अपने अधिकारों और न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया तो भगदड़ मच गई। यह मामला एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया। जब तक छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तब तक किसी को भी उनके मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही पुलिस बल प्रयोग हुआ और घटनाओं का वीडियो वायरल हुआ, मामला तूल पकड़ने लगा। यह घटना बताती है कि यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी घटनाओं को कुछ हद तक सहन किया जा सकता है, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ था। सुबह 10:30 बजे के आसपास छात्र लोक सेवा आयोग के समक्ष इकट्ठा हुए थे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि यह मामला किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी छात्र आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के पोस्टर दिखाए गए। यह सवाल उठता है कि क्या मोदी और योगी के पोस्टर लेकर छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? आजादी की लड़ाई के नेताओं का ही पोस्टर प्रदर्शन में क्यों उपयोग किया जा रहा है? यहाँ पर यह स्पष्ट है कि छात्रों को अपनी समस्याओं को लेकर कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इसलिए वे महात्मा गांधी जैसे नेताओं का उदाहरण देने पर मजबूर थे। अखिलेश यादव जैसे नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब लाठीचार्ज जैसी घटनाएं घटती है तो यह सरकार की असफलता को दर्शाता है। हालांकि इस घटना की गंभीरता को समझते हुए यह भी स्पष्ट है कि यूपी में पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और इस पर सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि छात्रों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा था। कई छात्रों ने यूपी सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से की है और यह टिप्पणी उस समय की स्थिति से जुड़ी हुई थी जब युवा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह तुलना वाजिब नहीं हो सकती, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि छात्रों का गुस्सा और निराशा बहुत बढ़ चुका था। इस स्थिति में एक नेता ने कहा कि इन नादान युवाओं को अगर कोई समस्या आती है तो शायद उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना से घर भी ना हो। प्रयागराज में हुई इस घटना को समझने के लिए अखबारों की रिपोर्ट्स में भी विभिन्न बातें सामने आई है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और बाद में लाठीचार्ज की घटना सामने आई। जागरण और भास्कर जैसे अखबारों ने इस घटना को अलग अलग तरीके से कवर किया, लेकिन सबका कहना था कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भगदड़ मच गई। छात्रों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस का बल प्रयोग बिल्कुल गलत था। इसके बाद छात्रों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर अपनी मांगे रखी। उनकी प्रमुख मांगे थी कि पीसीएस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराया जाए और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। छात्रों का यह भी कहना था कि यूपी के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र की संख्या कम होने की वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा केंद्रों तक जाना पड़ता था। यही कारण था कि छात्रों ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की। छात्रों का यह तर्क था कि अगर कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक ही दिन में यात्रा कर सकते हैं तो इतनी बड़ी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में क्यों नहीं कराया जा सकता। उनका कहना था कि 24 जिलों में परीक्षा न कराने का कोई ठोस कारण नहीं था। इसके अलावा छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में पेपर की कठिनाई को समान बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो अक्सर विवाद का कारण बनता है। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम देखें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले भी पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे मामलों में आयोग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे छात्रों का विश्वास और भी डगमगा गया है। एक ओर जहां आयोग का कहना था कि पेपर लीक होने का खतरा प्राइवेट स्कूलों के केंद्र से हो सकता है, वहीं छात्रों का कहना था कि पिछली बार पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था, न कि किसी परीक्षा केंद्र से। कुल मिलाकर यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा की तारीखों और केंद्रों की समस्या से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह उस बड़े सवाल को उठाता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है या नहीं। यह छात्र प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा के मुद्दे पर नहीं था, बल्कि यह उस व्यापक समस्या को दिखाता है जहां छात्रों का समय और ऊर्जा सिर्फ परीक्षा की तैयारी और उनके बाद होने वाली उलझनों में ही व्यर्थ हो रही है। भारत के युवा जो देश के भविष्य के निर्माता हैं, उनके लिए ऐसी समस्याएं समाधान के बजाय और भी गहरी होती जा रही है। इन छात्रों के संघर्ष में कोई राजनीतिक रंग हो या ना हो, लेकिन यह जरूरी है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और शिक्षा व्यवस्था को छात्रों के हित में सुधारे। और आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।